अजय दादा, हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट। आपने वो हिम्मत दिखाई जिसकी वजह से महाराष्ट्र में, राष्ट्र में हजारों नहीं लाखों ऐसे लोग हैं कि इनके ऊपर कभी उनके राजकीय दुश्मनों ने, कभी समाज कंटकों ने, कभी ब्लैकमेलर्स ने, कभी कभी कानून का दुरुपयोग करने वाली प्रशासकीय यंत्रणा ने, कभी मंत्रियों ने, कभी मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे, ऐसे ऐसे एक्यूजिशन किए थे और कोर्ट केसेस डाले थे, पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर किए थे। कितने पत्रकार है उसमें, बहुत सारे पत्रकार हैं। देश में हजारों की तादाद में पत्रकार रहेंगे जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं, जिनके खिलाफ गुनाह दाखिल है। राजनीति तो अपरंपार होंगे मेरे ख्याल से। पूरे देश में कम से कम 2-5 लाख ऐसे पॉलिटिशियंस रहेंगे, कॉर्पोरेटर से लेके या आम वर्कर से लेके मुख्यमंत्री तक, कि जिनके ऊपर आरोप किए गए हैं, गुनाह दाखिल है। क्या करेंगे? किसी को भी किसी के खिलाफ आरोप करने का अधिकार है। एट्रोसिटी एक्ट के अंदर हजारों लोग फंसे हैं। महिलाओं ने ब्लैकमेल करके आरोप किए हैं, उसमें हजारों ने, लाखों लोग फंसे हैं देश भर में। करप्शन के चार्जेस किए हैं, कोर्ट में मैटर दाखिल हो गई, इसका मतलब वो गुनहगार सिद्ध हुआ क्या, नहीं हुआ? कोई भी किसी के ऊपर कोई भी आरोप कर सकता है, कोई भी। आपके किसी के, अरे बाजू के पड़ोसी वाले से झगड़ा हो जाता है तो पड़ोसी वाले के ऊपर क्या क्या आरोप करते हैं। आप देखो कोर्ट में कितने केसेस चल रहे हैं। कभी कभी मैं कोर्ट जाता हूं, देखता हूं, पूछता हूं, अरे आप 15-16 लोग एक चाल से या एक बिल्डिंग से यहां आ गए, क्या हो गया? तो बोलते ही नहीं, हमारे एक बिल्डिंग में नडू है, सबको नड़ता रहता है, उसने हम सबके ऊपर वायलेंस का केस डाल दिया कि मुझे धमकाया गया, डराया गया, मुझे मारने की धमकी दी। और हम के बोले हम 8-8, 10-10 साल से हर महीने तारीख के लिए आते हैं, सुनवाई तो होती नहीं है, मगर हम आरोपी है। और कुछ तो लड़के ऐसे हैं कि जिनकी आपस की दुश्मनी में या फैमिली दुश्मनी में, उनको बर्बाद करने के लिए, उनका करियर खत्म करने के लिए उनके खिलाफ गुनाह दाखिल होते हैं, और वो गंभीर स्वरूप के गुनाह दाखिल करते हैं, जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट कोर्ट जब्त कर लेता है। उनको फॉरेन में अगर शिक्षण के लिए जाना है तो नहीं जा पाते क्योंकि पासपोर्ट नहीं है उनके पास। अरे हजारों लड़के ऐसे हैं, किसी आंदोलन में नेता ने बोला चलो आंदोलन करते हैं, रास्ता रोको करते हैं, ये करते हैं, ये है जवानी, है जवानी का जोश है, नेता प्यारा है, उसने बोला चलो आंदोलन करते हैं, रास्ता रोको किया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, नाम आ गया, गुनाह दाखिल हो गया, सरकारी नौकरी नहीं मिलती उनको क्योंकि गुनाह दाखिल। और केसेस तो चलते हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। अरे आपको शायद आश्चर्य होगा, मेरे ऊपर एक डिफेमेशन केस था। कब हुआ था मालूम है? 1988। मतलब वो 22 और पिछले साल उसका निर्णय हुआ, मुझे निर्दोष छोड़ दिया। 24 और 22 कितने हो गए? 46 साल केस चली। मैंने एग्जाम्पशन ले लिया था पत्रकार नाते करके, मुझे नहीं जाना पड़ा, मगर वकील को जाना पड़ा, मुझे पैसा देना पड़ा। और 46 साल के बाद मामला ऐसा हो गया कि जिन्होंने वो केस किया था डिफेमेशन का, उनको जज ने पूछा कि कौन से पेपर में इन्होंने वो आर्टिकल लिखा था, वो पेपर देख दीजिए। तो उन्होंने जेरॉक्स दिया,
बोले ये जेरोक्स है, इसमें कुछ भी हेरफार हो सकता है, ओरिजिनल दिखाइए। तो बोले ओरिजिनल तो है नहीं हमारे पास, ये जेरोक्स ही है। वो बोले कोर्ट में केस किया तब? वो बोले तब भी यही जेरोक्स के सामने किया। मतलब पुलिस ने जेरोक्स के ऊपर हेरफार किया, कोर्ट ने तो डिसमिस कर दिया उसको। बोले ये क्या पागलपन है, पुलिस को भी उन्होंने ये किया। मगर ऐसे भी केस चलते हैं। आजकल किसी के ऊपर आरोप करना आसान है। करप्शन, वो दमानिया तो रोज सुबह बोलती है कुछ भी, कोई भी लेटर देख के देता है अन्ना हजारे को, उसको, और भी ऐसे एक 150 निकले हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रूसेडर्स, फाइटर्स, आरटीआई एक्टिविस्ट, कुछ वो भी कुछ भी कागज लेके जाते हैं और कोर्ट में देते हैं, पुलिस में केस करते हैं। पुलिस में केस करने को मना नहीं, किसको, आरोप करते हैं। आज की तारीख में अगर आरोप किया है यही गुनहगार है और यही साबित हुआ है, ऐसा अगर समझने आप लगे तो जिंदगी सबकी बर्बाद हो जाएगी। 90% लोग कहीं ना कहीं केस में है। देखो आप, 90% लोग एकदम, यह है उनका छोड़ो, मगर जिसका भी कोई वजूद है वो हर एक के पीछे केस लगे हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 केस लगे हुए, ज्यादा भी लगे, और सब प्रकार के। एक मर्डर होता है, सामने टीवी पे दिखता है, 2 आदमियों ने उसको मारा, 20-20, 25-25 लोग पकड़ के अंदर कर देते हैं। पुलिस को भी दिखाना है वे हमने कुछ किया। अजीत दादा ने हिम्मत दिखाई, बोले आरोप करना, किसी के ऊपर गुनाह दाखिल होना, इसका मतलब उसका गुनाह सिद्ध हुआ ऐसा नहीं, वो आरोपी है, वो गुनहगार नहीं है। और ये सोच के मैंने टिकट दिए है, और उनको, उनके फैमिली वालों को, अभी फैमिली वाले को भी आप घसीटेंगे उसमें। उसकी बीबी है क्या, बीबी है तो क्या मर्डर करने वो गई थी क्या? बीबी है तो गुन्हे में वो शामिल थी, बच्चा है उसका, भाई है। मगर ये पॉलिटिकल जो गिद्दर पैदा हुए उनको कुछ नहीं है। दादा ने बहुत अच्छा बोल दिया, बोले हजारों लोगों पे केसेस है। बोले मेरा उदाहरण ले लो, साक्षात पंतप्रधान मोदी ने बोला था कि 70,000 करोड़ का गाफला, करप्शन ये आदमी ने किया है। बोले वही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जिन्होंने 70,000 करोड़ का मेरे ऊपर मामला जाहिर किया, सभा में बोले, 2 दिन में मेरे को उप मुख्यमंत्री बनाया, आज उनके साथ बाजू में मैं बैठता हूं, उनकी पार्टी के साथ सहयोग करता हूं। क्यों? क्योंकि आरोप का मतलब गुनाह सिद्ध नहीं होता है, साबित नहीं होता है, इसलिए मैं आज उनके बाजू में बैठा हूं, वो भी चुप है। मोदी को एक्सपोज नहीं किया, मोदी ने किया वो सही किया। आरोप करते समय वो विरोधक के भूमिका थे, बाद में वो उनके सहायक के और मित्र के भूमिका में गए, तो उन्होंने बोला आरोप का मतलब गुनाहगार सिद्ध तो नहीं हुआ है। बड़ी अच्छी बात अजीत दादा ने कही, इससे लाखों 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 लोगों को एक रिलीफ मिलेगा। कोर्ट को भी आदेश देना चाहिए कि आप इसको गुंड कह रहे हैं, इसकी गुंडगिरी सिद्ध हुई है क्या? टीवी वाले बोलते हैं उनके ऊपर केसेस करने चाहिए, आप बोलते हैं ये गुंडा, वो गुंडा तमुक, क्या प्रूफ है तेरे पास ये गुंडा है? सिद्ध हुआ है, आरोप हुआ है, सिद्ध हुआ है, गुनाह साबित हुआ है नहीं ना, फिर आपको अधिकार नहीं है बोलने का। मैं किसी के साइड से नहीं बोल रहा हूं, मगर अजीत दादा को दाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है, इसके ऊपर महाराष्ट्र में डिबेट होना चाहिए। धन्यवाद।